आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यदकुल रीत सदा चली आई में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी बेहतर होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने एक और अनकहे इतिहास को लेकर। आज का इतिहास विशेष तौर पर ब्रजखंड यानी ब्रज प्रांत में पाए जाने वाले यादवों के एक अति प्रतिष्ठित और गौरवमयी गोत्र फटक गोत्र के संबंधित इतिहास है। यह सिर्फ एक गोत्र का इतिहास नहीं, अपितु ये कहें कि पूरे ब्रज क्षेत्र में पूरे यादवों का जो आधुनिक इतिहास है, पिछले 1900 सालों का इतिहास, वो इस गोत्र के पुरखों या अन्य यादव सरदारान के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे तो इस गोत्र, इस फाटक वंश का इतना विहंगम इतिहास है कि संपूर्ण एक एक सटीक जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे पाना नामुमकिन है। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि फटक नस्ल के यादवों का विधिवत संपूर्ण इतिहास, मुख्य बिंदु कम से कम 1 या 2 वीडियो में खत्म करें। तो आइए शुरू करें आज का वीडियो। आज के भाग में हम फटक गोत्रीय यादवों के वंश परिचय इत्यादि, इस वंश के उद्गम इत्यादि से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। फटक वंश यदुवंश का एक प्रमुख गोत्र है जो मूलतः ब्रज के 84 सम्मोहन 84 इलाके में पाए जाते हैं। सम्मोहन 84 इनका मुख्य गढ़ है। ये मूलतः यदुवंश की अति प्राचीन ऋषि शाखा से संबंधित हैं एवं इनका उद्गम भगवान श्री कृष्ण महाराज के परपौत्र महाराज वज्रनाभ जी से माना जाता है। इनका मुख्य गोत्र अत्रि है। इनकी प्रमुख गद्दी, राजगद्दी, जहां इनका शासन था वो मथुरा में ही, आज के मथुरा जिले में ही महाबन क्षेत्र में था। गढ़ सम्मोहन 84, पदवी अजय किवाड़, कुलदेव भगवान केशव राय जी, कुलदेवी योगेश्वरी मां कैला देवी, आदि पुरुष वज्रनाभ, पूर्व पुरुष राजा दिक्पाल, शक्तिपीठ कैला धाम संभल। तो ये तो था वंश परिचय। अब आइए लौटें कि कैसे इस वंश, इस गोत्र का इतिहास शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ और क्यों इन्हें इतनी तवज्जो दी जाती है इतिहास में। अमूमन उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी आगरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद व फर्रुखाबाद के ही इलाकों में पाए जाते हैं। इनमें भी यमुना किनारे फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद तहसील में सिरसा के मध्य सम्मोहन 84 का इलाका इस नस्ल के वीरों का प्रमुख गढ़ माना जाता है। प्रारंभिक इतिहास। फाटक नस्ल की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मथुरा राजगद्दी पर विराजमान महाराज वज्रनाभ के वंशज राजा दिक्पाल से माना जाता है। पुरोहितों और भाटों के अनुसार जब राजा दिक्पाल के दादा कुलचंद्र का शासन था मथुरा पर, तब आक्रांता गजनी ने यहाँ आक्रमण किया था। भीषण युद्ध हुआ और युद्ध के बाद भारी मात्रा में यदुवंशियों ने मथुरा को छोड़ इर्द गिर्द या दूर दराज के इलाकों में पलायन करना शुरू कर दिया। और 11वीं सदी के अंत में जब राजा विजयपाल ने पुनः यदुवंश की शक्ति को बयाना में स्थापित किया, तब विजयपाल के ही कुटुंब, संभवतः जो ज्ञात जानकारी है हमारे पास, राजा दिक्पाल विजयपाल के रिश्ते में भतीजे हुआ करते थे और मथुरा का क्षेत्र राजा दिक्पाल अहीर के हिस्से में आया। राजा दिक्पाल ने महाबन को अपनी राजधानी बनाई और कोट यानी एक मजबूत किले का निर्माण करवाया, जो आज भी भग्न रूप में यहाँ मौजूद है।
इन्होंने अपने पूर्वज वैजनाभ के द्वारा निर्मित कटरा केशवराय मंदिर का पुनः निर्माण करवा तथा मल्ल राय इत्यादि मंदिरों की भी मरम्मत करवाई। ईस्वी सन 1191 1192 ऐतिहासिक साल जब तराई के दोनों युद्ध हुए, तब उन दोनों युद्धों में ब्रज तथा आसपास के यादवों ने, इनमें भी विशेषकर फटक गोत्र के यादवों ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ते हुए गौरी की सेना का बखूबी सामना किया। युद्ध के पश्चात जब गौरी ने भारत में पैर जमा दिए, तब उसने चित्तौड़ किले पर हमला किया। कहा जाता है कि चित्तौड़ के तत्कालीन नरेश, चित्तौड़ गद्दी, जैसा कि आप जानते हैं सूर्यवंशियों की एक प्रमुख गद्दी है सूर्यवंशी सिसोदिया की, तो चित्तौड़ के तत्कालीन सिसोदिया नरेश राणा कटेरा वहां से भागकर मथुरा नरेश राजा दिक्पाल के यहाँ शरण में आए। राणा कटेरा वीरवर राणा प्रताप के ही पूर्वज थे। तब शरण में आए राणा कटेरा को मथुरा नरेश महाराज दिक्पाल ने भरण पोषण हेतु मथुरा के निकट जलेसर की जागीर अता फरमाई। तब महाराज दिक्पाल के कहने पर तथा राणा कटेरा के द्वारा सैन्य सहायता मांगे जाने पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हासिल करने में भी राणा की बखूबी मदद की। ईस्वी सन 1198 के आसपास राणा कटेरा के राज्य पर दिल्ली सल्तनत पर आंशिक रूप से राज्य कर रहे मोहम्मद गौरी के सलार कुतुबुद्दीन ऐबक ने विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर धावा बोला। राणा की मदद के लिए आसपास के हिंदू राजवंश की कई सेनाएं खड़ी रहीं और युद्ध भी किया, लेकिन इसमें विशेष जौहर जिन्होंने दिखाया वो राजा दिक्पाल, उनके कुटुंबजन और उनके सजातीय जन थे। राणा कटेरा के आग्रह पर राजा दिक्पाल के सभी भाई बंधु यादव सेना लेकर चित्तौड़गढ़ के दिल्ली दरवाजे पर जम गए। कहते हैं कि चित्तौड़ किले में प्रवेश के लिए 12 दरवाजे बने हैं। दिल्ली की मुस्लिम सेना ने चित्तौड़ के 11 द्वार पर खड़ी हिंदू सेनाओं को परास्त कर दिया और जब जीत से महज एक द्वार दूर थे, तब उस 12वें द्वार पर अजय और निडर निर्भीक ढाल बनकर खड़े थे राजा दिक्पाल के जांबाज यादवों ने हर हर महादेव के रणघोष के साथ युद्ध आरंभ किया और अंत तक अजय ढाल बनकर हिंदुओं की आन बान शान के लिए डटे रहे। इनके रण कौशल और जौहर से मुस्लिम सेना को यहाँ भारी क्षति पहुंची और उन्हें यहाँ से वापस लौटना पड़ गया। युद्ध के बाद जब राणा कटेरा ने पत्राचार में राजा दिक्पाल की सेना, उनके कुटुंबजनों, भाई बंधुओं की वीरता का उल्लेख किया और बताया कि कैसे अंत तक उनकी सेना अजय ढाल बनकर लड़ती रही, तब राजा दिक्पाल ने 12वें द्वार पर विजय की याद में प्रसन्न होकर घोषणा की कि आज से उनकी नस्ल फाटक के नाम से जानी जाएगी। और इस प्रकार राजा दिक्पाल के गोत्र के यादवों का नाम फाटक पड़ा और इनके साहस के कारण ही इन्हें अजय किवाड़ की उपाधि रही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस गुमनाम इतिहास को जान सकें। हम बहुत ही जल्द इसका अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय द्वारिकाधीश।